उचित रीति से तेरे उपस्थिति में बैठने के लिए, स्तुति आराधना करने के लिए हमारी सहायता कर। जो आने पर ने सही सलामत सुरक्षित लिया, बाबता जैसे हम प्रभु भोज में भाग लेने के लिए तैयार हो रहा है, हमारे मनों को, हृदयों को, शरीर को तो तैयार कर। हृदय की गहराई से तेरी स्तुति आराधना करने के लिए, धन्यवाद की बलियां हम लेकर तेरे सम्मुख आने के लिए सहायता कीजिए। तेरे महान उपस्थिति यहाँ बना कर रहे प्रभु, पवित्र दूतों से हमें घेर ले, सुरक्षित रखा करिए, पवित्र आत्मा में चलाए। महिमा तेरी हो, सदा के लिए हो। यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। गीत गाते हैं। आया गया फिर भी सहता रहा, हमारे पापों का बोझ यीशु तुझ पर लादा गया। वो सताया गया तो भी सहता रहा, हमारे पापों का बोझ यीशु तुझ पर लादा गया। वध हुआ मेमना, धन्यवाद यीशु तुझे आदर महिमा, यीशु राजा तेरा राज युग युग रहे। वध हुआ मेमना, धन्यवाद यीशु तुझे आदर महिमा, यीशु राजा तेरा राज युग युग रहे। क्रूस पर चढ़ कर भी फिर से तू जीवित हुआ, हरा दिया शैतान को, छुड़ाने हर इंसान को। क्रूस पर चढ़ कर भी फिर से तू जीवित हुआ, हरा दिया शैतान को, छुड़ाने हर इंसान को। वध हुआ मेमना, धन्यवाद यीशु तुझे आदर महिमा, यीशु राजा तेरा
സ്തോത്രം 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 പുരാതനായ ദൈവമേ സ്തോത്രം 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 യുഗങ്ങളുടെ പാറയേ സ്തോത്രം 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 स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरी स्तुति हो 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 महिमा हो प्रभु तेरी महिमा तेरी महिमा तेरी महिमा तेरी महिमा सारे अधिकार और सारी प्रभुता जिसके मुट्ठी में है उसकी महिमा हो महिमा 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 तेरी महिमा हो प्रभु तेरी महिमा हो प्रशंसा हो प्रशंसा 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 हो तेरी देखी और की सारी चीज और जीवी का सृजनहार परमेश्वर तेरी प्रशंसा हो प्रशंसा 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 तारीफ 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 सियोन कुमारिया तेरी तारीफ करती है कलीसिया तेरी तारीफ करती है तारीफ 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 अनगिनत स्वर्गदूतों के साथ मिलकर प्रभु आप तेरी वंदना करते हैं वंदना 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 चरणों पे दंडवत करते हुए तेरी उपासना करते हैं उपासना 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 आराधना हो आराधना 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 सर्वशक्तिमान सबसे उच्च सिंहासन पर सदा विराजमान त्राय परमेश्वर तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना धन्यवाद 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 की बलियां चढ़ाते हुए हम तेरे फाटकों से प्रवेश कर तेरे भवन में तेरे चरणों पे आते प्रभु जी अब्बा तेरे पवित्र मंदिर में सब चिल्लाते हैं महिमा 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 हम आए हैं प्रभु तेरी महिमामय उपस्थिति में अब्बा तेरे मुख का जो ज्योति है उसका आनंद लेने हम आए हैं प्रभु अब्बा अब्बा तो हमें तैयार कर इतने पवित्र परमेश्वर के पावन चरणों में उचित रीति से बैठने के लिए हमें तैयार कर प्रभु जो आए हैं उन्हें तैयार कर जो आने पर उन्हें तैयार कर सबसे पहले इस नीच पापी को इस बलहीन दास को इस कुटिल मनुष्य को तू तैयार कर मुझे धो ले प्रभु मुझको धो ले अंदर बाहर मुझको धो ले मुझे शुद्ध कर प्रभु शुद्ध कर निर्मल मन उत्पन्न कर मुझ में प्रभु शरीर प्राण आत्मा शुद्ध होकर संतों के समेत तेरे मेज पर सेवा करना चाहता मेरी सहायता कर प्रभु और तेरे जन को तू तैयार करते जा अब्बा तू ही हमें तैयार कर सकता तू ही हमें योग्य बना देता प्रभु हमें कोई योग्यता नहीं है सब कुछ कबूल कर आते प्रभु तो हमें शुद्ध कर तैयार कर अब्बा तेरी महान उपस्थिति का बना के रखा जिसके कारण पूरी इलाका पवित्र मकान पवित्र परमेश्वर का भवन पवित्र भवन के भीतर के सारे लोग आने वाले लोग सारे पदार्थ ले आए जाने वाले पदार्थ पवित्र बेस पवित्र है बेस के ऊपर के सारे पदार्थ पवित्र है रोटी पवित्र है आत्मिक तौर से शुक्र दाखरस पवित्र है जो आत्मिक तौर से यीशु का पावन लहू है पवित्र आत्मा मंडराती है बेस पर सेवा करने वाले दास पवित्र किया जाता है यीशु के बहाया गया लहू के उसके सनातन वचन के कारण पवित्र आत्मा बेस पर से भाग लेने वाले लोग पवित्र है यीशु के महान बलिदान के कारण उसके पवित्र लहू के कारण उसके वचन के कारण हाँ प्रभु पीने में
ये हमारे रेगिस्तान के सफर में दुश्मनों के सामने ही ये मेज को बिछाया है। तुम्हें खिला, तुम्हें खिला, तुम्हें पिला। आमीन, आमीन, आमीन। हम तृप्त हो जाएंगे, आमीन। हम बल के ऊपर बल प्राप्त करेंगे। तेरे नाम की महिमा के लिए जिएंगे। सबक को चला आदि से अंत तक तेरी मर्जी से चला। आमीन। महिमा तेरी हो, सदा के लिए हो। यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। बड़ा है जब प्रभु भोज के लिए आएगा, यीशु ने आज्ञा दिया, तुम ये करोगे जब तक मैं तुम्हें लेने नहीं आता, तब तक तो ये करते रहोगे। जब करोगे मेरे स्मरण में। अब जब इस रोटी में से खाते हो या पीते हो, मेरी मृत्यु के प्रचार करें। तब पिछले दिनों में अनेक बात स्मरण करने का यत्न किया। परमेश्वर ने जो हमारे लिए किया, पुत्र ने जो हमारे लिए किया, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु के बलिदान के कारण हमें क्या क्या लाभ हुआ, ये सब हम मनन करते आ रहे हैं। प्रभु भोज की सभा में बोलने के लिए कुछ भी ताजगी का बात होता नहीं है। मैं बचपन से सुन के आ रहा है, बचपन से प्रभु भोज में भाग ला रहा है। और एक ही बात कहना है और वो अध्याय पढ़ना है, 1 कोरिन्थी 11 पढ़ना है। उससे बढ़कर कुछ नहीं है। तो ये नया कुछ भाषण के लिए अब नहीं आया है। फिर भी मैं 1-2 चीज पढ़ना चाहता हूँ। मत्ती का सुसमाचार 26वां अध्याय से पहले 26वां वचन पढ़ना चाहता हूँ। Gospel according to Saint Matthew chapter 26th verse। मत्ती 26 वाक्य। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी। यीशु ने अपने हाथ में रोटी ली, आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देखकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। उसने कहा, ये मेरा देह तोड़ा हुआ है। और इसको तोड़ने वाला मनुष्य नहीं है, परमेश्वर ही है। दूसरा जगह में पढ़ता है, दिस इज माई बॉडी ब्रोकन फॉर यू। तोड़ा है परमेश्वर ने, हमारे लिए तोड़ा है ताकि हम आज खा सकते हैं। हमारे लिए तोड़ा, ब्रोकन फॉर अस, हमारे लिए तोड़ दिया गया। यीशु ने तोड़ी और कहा, चलो को देखकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। अब यह देह पूर्ण रूप में नहीं रहा, वो तोड़ा गया, टुकड़ा हुआ था। बोलते तुम अब इसको खा सकते हो। You can eat of this broken body of mine। इस शरीर को परमेश्वर ने तोड़ी है, उसे तुम खा सकोगे, उसको तुम खा सकोगे। उसका 28 में मैं ऐसा पढ़ता है, क्योंकि ये वच्चा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। कटोरी लिया, उसमें दाखरस है, कहा तुम ये भी पी सकते हो, क्योंकि जब ये शरीर तोड़ दिया गया, ये लहू बहाया गया, इसलिए तुम खा सकते हो। Because I have chosen to allow my body to be broken and my blood to be shed, you may now eat of my body and drink of my blood। यीशु ने कहा, तुम्हें इसके योग्य बनाने के लिए, यह पवित्र पदार्थ को खिलाने के लिए परमेश्वर को मुझको तोड़ना पड़ा। There was no other way that we would ever get an entitlement to approach the table।
इमेज के पास आने के लिए हमारे पास दूसरा कोई योग्यता नहीं है, कोई योग्यता नहीं है। हम तुरंत इधर उधर से 2-3 वचन पढ़ते हैं। हम निर्गमन की पुस्तक में चले जाते हैं, 16वां अध्याय से 31-32 पढ़ते हैं। एक्सोडस 16:31-32 പുറപ്പാട് പുസ്തകം 16:31-32। इजराइल के घराने ने उस वस्तु का नाम मन्ना रखा और वह धनिया के समान श्वेत था और उसका स्वाद मधु के बने हुए पुए का सा था। फिर मूसा ने कहा, यहोवा ने जो आज्ञा दी वो यह है, इसमें से ओमेर भर अपने वंश की पीढ़ी पीढ़ी के लिए रख छोड़ो, जिससे वे जाने कि यहोवा हमको मिस्र देश से निकालकर जंगल में कैसी रोटी खिलाता था। मना बरसाया गया था, रोटी बनकर नहीं आया, वो टुकड़ा टुकड़ा था। नहीं है, मना इसे खिलाया गया और इनको वो एक एक करके उसको बटोरना है। मना किसी के घर में रोटी बनकर नहीं जाता, नहीं है। Everyone had to get up in the morning, early in the morning, go and gather it, man. आदि भोर को उठना है, जाके उसको बटोरना है, हर एक व्यक्ति को करना है। और परमेश्वर ने मूसा को कहा था, इसमें से कुछ ले और एक सोने के बर्तन में डाल के मेरी उपस्थिति में करूबों के नीचे मेरी व्यवस्था के ग्रंथ के साथ ये रखा करो, ये मिटेगा नहीं, ये खराब नहीं होगा, ये सड़ेगा नहीं। बाकी मना धूप उड़ते ही, सूरज उड़ते ही पिघल जाता, ये तो संभाल कर रखोगे। ये कहाँ है? ये अति पवित्र सोने के बर्तन में है, वो कहाँ है? परमेश्वर की उपस्थिति में है। ये कहाँ है? करूबों के बीच में है। करूबों के बीच में पिता परमेश्वर विराजमान है और पुत्र उसका गोद में है अनंत काल तक। The body broken for us. Amen. To remind us the son who was in the bosom of the father would break this bread once again and say, this is that bread which your forefathers had eaten without knowing. पितरों ने उसमें से कुछ खाया था, उनको पता ही नहीं था। They kept asking, what is it? What is it? मना का अर्थ है, ये क्या है? ये क्या है? अब नहीं जानता। लेकिन परमेश्वर ने all-knowing God commanded them to keep some, so that people will know this is the imperishable, eternal bread of God that comes down from heaven and gives eternal life. वो अविनाशी रोटी है जो अनंत काल तक बने रहता, स्वर्ग से उत्तर कराकर मनुष्य को जीवन देता। लेकिन उसके लिए उसको अपने आप को तोड़ना पड़ा। हम एक वचन पढ़ते हैं गिनती का पुस्तक में से 11 अध्याय, नंबर्स 11, 7-9। गिनती का पुस्तक 11 अध्याय 7 से 9 तक पढ़ते हैं। संख्या पुस्तकम 11 अध्यायम 7 मुदल 9 वरे। मन्ना तो धनिये के समान था और उसका रंग रूप मोती का सा था। लोग इधर उधर जाकर उसे बटोरते और चक्की में पीसते या ओखली में कूटते थे, फिर तसले में पकाते और उसके फुलके बनाते थे। और उसका स्वाद तेल में बने हुए पुए के समान था। और रात को जब छावनी में ओस पड़ती थी तब उसके साथ मन्ना भी गिराया जाता था। ये मन्ना कैसे गिराया जाता था? ताजगी से ओस गिरता नहीं। मरियम को जबरील ने आके पवित्र आत्मा के ऊपर
कुंडे देगा, आमीन। छाप डालेगा और एक प्रजा उत्पन्न होगी। वही है इस वर्ड। बहुत समय लेगा इसके लिए, मैं कुछ कई बार मनन किया है। हमें पता चला माना क्या है, the word of God that would become flesh, amen, amen, and be born of Virgin Mary because of the Holy Spirit, amen. There will be a fresh anointing coming upon you, and you will birth a child who will be called the everlasting Father, amen. सनातन पिता ऐसे उसका नाम रखा जाएगा। वो सनातन है, sinless, blemishless Lamb of God, निष्पाप निष्कलंक मेमना है वो परमेश्वर का। It's not born of an ordinary woman, an ordinary को क्या बोलता है, womb, not of an ordinary womb. Freshly fallen will birth this manna, this bread broken for us. वो जमाने में लोग नहीं समझता है क्या हो रहा। There were plenty of other ways for God to feed God's people. परमेश्वर का जन को खिलाने के लिए परमेश्वर को बहुत कितने मार्ग कितना, लेकिन परमेश्वर ने उधर लिख के रखा, मैंने ये काम किया इसलिए कि तुम लोग नम्र हो जाए, तुम लोग झुके पश्चाताप करें। इतना ही नहीं, तुम लोग उसको उठा ले, हमें कूद के पीस के पका के खाओ। There is nothing special about eating a piece of bread from this table. There is no good drinking of this cup if it is not internalized in the way I ought to. यहाँ से रोटी का टुकड़ा खाने से कुछ फायदा नहीं होता, एक कटोरी में से पीने से कुछ लाभ नहीं होता। उसको मुझको मेरे लिए अपनाना है, उसके लिए मुझे मेहनत करना है, मुझे अपने आप को परखना है। If I to break my heart, I will. If I need to have such contrition, I will have. मैं कूदूंगा, मैं पीसूंगा, अपनाऊंगा। आमीन आमीन आमीन। जीवन का रोटी होगी, नहीं तो वो आपत्तिकारी भी हो सकता है। नया नियम में वाक्य पढ़ता है, अनुचित रीति से भाग लेने से नुकसान होता है, लेकिन उचित रीति से भाग लेने से वो हमारी जीवन की धन्यता है। And this body, born sinless, of a fresh anointing, fresh visitation of the Holy Ghost, would be broken for us. Amen. इतने पवित्र होकर ताजगी का अभिषेक से, पवित्र आत्मा की पूर्णता से जन्मा हुआ एक शरीर, जन्म लिया हुआ एक शरीर हमारे लिए तोड़ दिया जाएगा, ताकि आप और मैं कुशल से खा सके। कोई तो हिंदी गीत में ऐसे एक शब्द है, गलती से मैंने ही लिखा है, हम कुशल से खाएंगे। Yes Lord. Because it has been broken specially for us. Amen. That we may eat. अपने पितरों को उसके लिए अनुमति नहीं था। They only had a foretaste of glory. परमेश्वर की महिमा के एक झलक ही उसको देखने को मिला था। Even Abraham did not comprehend. Amen. What was offered to him. अब्राहम को भी जो खिलाया गया, पूरा अब्राहम का भी समझ में नहीं आया। But he being the friend of God, he being the initiator, so to say, of the eternal salvation plan of God, God gave him this privilege.
परमेश्वर का मित्र होने के नाते और परमेश्वर के अनंत काल के उद्धार की जो योजना है उसका पहला कदम उठाने के लिए चुन लिया गया मनुष्य होने के नाते उसको ये विशेष अधिकार दिया गया। हम उसने उसका समझ में कितना आया था मुझे पता नहीं, बट ही न्यू दिस इज फ्रॉम अबव। इसलिए उसने दशमांश दिया उसको पहले किसी ने दशमांश नहीं दिया। No one had ever thanked me for that. He knew this is divine. This is not the next door king as some people teach. कुछ लोग कहते हैं कि बाजू में एक देश था उसका नाम शालेम था, वहाँ का राजा था, ऐसे सब बोलते हैं। हो सकता है शालेम का राजा आके उसको एक रोटी का टुकड़ा देने से ये 10% उसको दे देगा कोई। और उसका आशीर्वाद नया नियम में हम आके पढ़ते हैं ये साधारण कोई राजा नहीं, मेल्कीसेदेक was no ordinary king. आमेन। हमारा विषय नहीं है। यहाँ दो चीज हमने देखा, ताजगी के ओस पर गिराया जाने वाला मैं उठाऊंगा क्योंकि मेरे लिए गिराया गया। This table is prepared for us, but this table cannot do anything to me if I do not prepare myself, amen, to receive, to eat of this table and to drink from this cup. मैं मेज पर से खाने के लिए और कटोरी में से पीने के लिए जब तक मैं अपने आप को तैयार नहीं करता इसका कोई लाभ नहीं है, उल्टा नुकसान है। मैं पिछले दिन एक परमेश्वर के दास का सुनना तो मैं भी नाम लेना सो बंद किया। एक ऐसे जगह में वो 2 दिन था, वो पास्टर का मैं बहुत आदर करता, वो तो उसका नाम भी नहीं सकता। उसने मुझको बहुत रुला दिया, अनेक सवाल किया। हम प्रभु भोज में भाग लेता है, हम बोलते हैं उद्धार पाए हुए लोग हैं, हम सुसमाचार सुनाने वाले लोग हैं, हम तो भूतों को निकाल देते हैं, हम लोगों को चंगा करते हैं और हम बड़े चिन्ह चमत्कार करते हैं, हमारे लिए दूत लोग महान महान कार्य करते हैं। लेकिन जब प्रभु हमारा हृदय को फरकता वहां स्वर्गीय प्रेम का एक बूंद भी नहीं दिखाई देता होगा। वहां हमने किसी से सदियों से क्षमा नहीं किया होगा, वहां मेरे दिल में इतना जलन और नफरत होगा, मेरे हृदय में इतना कड़वाहट होगा। इतने महान कलीसिया, इतने पवित्र लोग, अभिषेक लोग हो गए। उसने एक चीज पूछा, तुम लोग सचमुच कर सकते हैं क्या? तुम इतने सब करने के बाद तुम कर सकोगे? परमेश्वर का प्यार मुझ में है। एक भी हाथ ऊपर नहीं आया, भले कुछ कुछ आया और एक बार समझ इसका पूरा लाभ उठाने हमें अपने आप को तैयार करने पवित्र आत्मा के वश में कर देना है। बाकी सब एक आचार है, एक रीति रिवाज है, उससे हमारा कोई लाभ नहीं। इसके लिए यहाँ कहा है ये रोटी ऐसा गिराया गया रोटी है, ये पवित्र है, ये मिट्टी पर का रोटी नहीं है, ताजा पवित्र ओस ऐसा ताजगी से मैं भी समर्पण करूं और एक बार, ताकि ये रोटी वहां रह सकता है, मेरे भीतर रह सकता है, वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, हमारे आत्मिक तंदुरुस्ती का कारण बनेगा, स्वर्गीय आशीष का मूल बनेगा। वो आगे बढ़ता हम वो मशहूर बाग में चले जाता, यशायाह 53 में चले जाता, Isaiah 53 we read third verse first. पहला यशायाह 53 वाक्य, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचानती,
और लोग उससे मुंह फेर लेते थे, वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। यीशु कहता, यह मेरा देह है, यह तोड़ दिया गया। He was broken in his body, in his mind, in his soul. उसका सिर्फ शरीर तोड़ा नहीं गया। He was a totally broken man. जब वो कहता है कि ये रोटी तोड़ दिया गया तुम्हारे लिए, जैसा लोग कहते हैं कि सिंबल है, कुछ दिखाने के लिए नहीं है। He says, I am broken through and through for you. मैं पूरा टूट गया हूँ। There is no cell in my body that is not broken and shattered. My mind has been shattered and broken. My soul is in such anguish, says the Lord. क्या नहीं टूटा गया? He knows your brokenness, dearly beloved. Yes. Because he was broken much more. He was broken in his body, broken in his mind, broken in his soul, and also in the spirit. When Father would turn away his face from him, आत्मा में भी वो इतना दुखी और टूटा हुआ, क्योंकि पिता परमेश्वर ने अपना मुंह फेर लिया। जब हमको हृदय में पड़ता है कि ये मेरा शरीर है, तुम्हारे लिए तोड़ दिया गया, यीशु कहता स्मरण करो। Remember, do it in remembrance of me, he says. It's not that somebody stood up and broke a piece of bread or a loaf of bread. वो नहीं है। This is what was done here. This is what was done here. उसके साथ ऐसा किया गया। वो बीमार, वो टूटा ना हो, निंदित हो, दुखा, मारा, विवस्त्र किया। Not only that his body was broken, he as a man was broken through and through. सिर्फ उसका शरीर टूटा नहीं, तोड़ा नहीं गया, पूरा मनुष्य टूटा हुआ मनुष्य था वो। There was nothing that was not broken in him. 10वां वचन। तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वो अपना प्राण दोष बलि करे, तब वो अपना वंश देखने पाएगा, वो बहुत दिन तक जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। फिर भी करके शुरू होता है। हाँ, तो फिर भी करके कुछ कहता है, उसके पहले बहुत कुछ है। उसका पहले हम पढ़ेगा तो पता चलता उसका कोई दोष नहीं था, उसका कोई गलती नहीं था। परमेश्वर ने जानबूझ कर सारे जगत का पाप, जिसमें सबसे बड़ा मेरा था, उसके ऊपर लाद दिया। Knowingly, God did it. And he knew Jesus had never to be broken. पिता को मालूम था वो तोड़ दिया जाने के लिए योग्य नहीं है पुत्र। फिर भी तो भी yes. तो भी पिता ने उसको रोगी बनाया। दुख, क्लेश, संकट, विराली, पिता परमेश्वर को भाया कि ऐसे ही पाप का बलि बन जाए। वो बलि क्या होता है? निष्कलंक जानवर के ऊपर वो मनुष्य जो बलि चढ़ाने के लिए आता, उसका सारा पाप उसके सर पर उठे देता।
परमेश्वर के पास दूसरा कोई उपाय नहीं था। हमें स्मरण आता जैसे इब्राहिम इसहाक को लेकर मोरिया की ओर चला, उसके हृदय को उसने पत्थर बनाया। God the Father had two parts to his heart. तब पिता परमेश्वर के हृदय दो भाग था उसका। एक भाग तेरे और जो प्यार है उसे पिघला था, दूसरा भाग पुत्र की ओर कठोर बनाया उसने, उसको तोड़ना मुझको बनाना है, उसको पाप और शाप की मूर्ति बनाना, मुझे परमेश्वर का संतान बनाना है। It pleased his heart. It pleased his heart. Break his heart. इसलिए पुत्र ने कहा पिता की इच्छा है, ये शरीर तोड़ दिया जाएगा, ये मन तोड़ दिया जाएगा, ये प्राण तोड़ दिया जाएगा, तुम्हारे खाओ तुम खाओ ताकि मैं स्वर्ग राज्य में तुम्हारे साथ बड़ी खुशी से पी सकूंगा। There is no celebration for me till then. पुत्र के लिए तब तक कोई त्योहार नहीं, कोई खुशी नहीं। All what he does is with loud cries he intercedes for us. क्या कर रहा तब तक? जोर से चिल्लाते हुए रोते हुए हमारे लिए बिछुई कर रहा। As Joseph's cry will be heard by all of Egypt, his loud cry are reverberating in heaven. पूरे स्वर्ग सुन रहा है मेरे लिए और आपके लिए। आमीन आमीन। This broken man is now our high priest. आमीन आमीन। ये टूटा हुआ पुरुष आज हमारा महायाजक है। He intercedes, he mediates, so that you and I will be made worthy of eating with him and drinking with him in the Father's house. पिता के भवन में उसके संग खाने के लिए पीने के लिए हम योग्यता पाए, इसके लिए वो हमें स्मरण दिलाता है और ये मेज पर से खिलाता है पिलाता है ताकि हम हर कभी ये करोगे, याद करोगे। The perfect meal awaits us. Perfect प्रभु भोज हमारे लिए इंतजार कर रहा है। उसके लिए हमें तैयार करने वाली मेज से है। हम वचन में जाएंगे, एक ही वचन पढ़ेंगे 22 का 14, Psalm 22 verse 14, संकीर्तन 22:14। मैं जल के समान बह गया और मेरी सब हड्डियों के जोड़ उखड़ गए, मेरा हृदय मोम हो गया, वह मेरी देह के भीतर पिघल गया। और मैंने कोई झूठ नहीं कहा। It was not that his flesh was broken. He was broken all through and through. कहते कुछ नहीं रह गया, बहाया गया जल के साथ। एक भी हड्डी अपने जोड़ में नहीं रहा। Utterly broken for you. कहते तुम्हारे लिए, आमीन तुम्हारे लिए आमीन। तोड़ दिया गया जैसे
बहाया गया मेरा लहू। मत्ती में दोबारा था 26 में चले जाओ 39 पर। Matthew 26 again, reading from 26, 39 verse first। फिर वो थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और ये प्रार्थना, ए मेरा पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे उठा जाए, तो मैं जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु तू जैसे चाहता है वैसे। My soul is sorrowful unto death। मृत्यु का सा दुखी में को दुख से भरा हुआ हूँ मेरा हृदय। हिंदी में इतना अच्छी रीति से अनुवाद करने को नहीं आता। My soul is so sorrowful unto death। मृत्यु का साथ अर्थ है मेरा हृदय। पत्रस याकूब यूहन्ना को कहते तुम एक घंटा जागते नहीं रह सका। So broken, इतना टूटा। पिता ने कहा मेरी इच्छा, पुत्र ने कहा वैसा ही हो। आमीन। That your children may eat and live, ताकि तेरी संतान खाए और जिए। पिछले दिन हमने ये सुना था, पिछली बार प्रभु भोज के लिए कितनी खाओगे और अनंत काल के लिए जियोगे। यस लेकिन ऐसे ही नहीं खा सकता अगर इस तरह को तोड़ नहीं दिया गया। यस खा सकते आमीन आमीन। हम नहीं खा सकते। तो 50वां वचन में पढ़ना चाहता। यीशु ने उससे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। कौन मित्र? मित्र कहता It was not that his body was broken, that would have meant nothing to him। उसका शरीर तोड़ दिया जाने वाली बात नहीं है। एक प्राण प्रिय एक मित्र आता उसको पकड़वाने के लिए, वो भी एक गुलाम बेचा जाता था, मिलता 30 टुकड़ा चांदी का, उसने बेचता क्योंकि उसको 300 नष्ट हुआ था। वो मगदलेना मरियम ने उसका चांस को, मगदलेना मरियम हो या दूसरी मरियम को बिगाड़ दिया। बोला 10% तो 10%। ये मित्र, ये मेरे मित्र, तू जो करना कर ले। अब बोली तो मैं पूरा निर्णय लेकर खड़ा। I have allowed my father to break me, to shatter me। मैंने मेरे पिताजी के साथ सहमति देकर आमीन कहा है, उसको पूरा पूरा तोड़ने के लिए। लेकिन मेरे मित्र तू कर ले। यीशु को कैसे भी वो पकड़ता था, यीशु को कैसे भी वो क्रूस पर चलाता था। यहूदी इस्करियोत पे ये काम करने की कोई जरूरत नहीं था। ऐसा नहीं है कि they have never recognized Jesus। ऐसा नहीं कि यीशु को नहीं दोनों पहचानता। Jesus says ये सब होना अवश्य है, लेकिन जिसके द्वारा वो होता है, हाय उस पर वो नहीं जन्मा होता तो अच्छा, नहीं पैदा होता तो अच्छा। I know how my Savior was shattered and broken। उसको मार डालने वाली बात नहीं है, शरीर तोड़ने वाली बात नहीं है, कोड़ा कहने वाली बात नहीं। आत्ममित्र से वो पकड़वाया चाहता नहीं है। और लूका में पढ़ता है, लूका 22 का 48 में एक ही वचन, छोटा सा वचन है, लूका 22, लूक 22:48। यीशु ने उससे कहा, हे यहूदा, क्या तू चूमा लेकर मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है? पकड़वाने के लिए चूमा चुम्मा बढ़कर क्या
हो सकता। चुंबन से आत्ममित्र उसको पकड़वाएगा। So shelter was the Lamb of God, that we may eat of him. इतना तोड़ दिया गया परमेश्वर की महिमा, ताकि हम उससे खा सकें। आमीन। He was so conditioned so that we could eat of it. परमेश्वर ने उसको ऐसा तैयार किया। This was like preparing a meal. जैसा मने का साथ किया जाता था वैसा ही था ये। Yes, Lord. He prepared a meal for us on the cross. Amen. That is the meal that we will take part of today. We भोजन हम करेंगे आज। It is not just a piece of his flesh. ऐसे शरीर से कट के निकल गया एक टुकड़ा खाने वाली बात नहीं है। He's eating a heavenly meal prepared by God the Father, grinding his son, Yes. break away with the pieces, कूद कर पीस कर तैयार किया भोजन। Yes. हम इब्रानी में पढ़ते हैं जैसे हम हमेशा पढ़ते हैं, दूसरा अध्याय का 10वां वचन, Hebrews chapter 2 verse 10। सबको ढूंढने की जरूरत नहीं है। हाँ। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। दूसरा कोई मार्ग नहीं था। Yes. महिमा की पूर्णता से Yes. हमें ओढ़ लेने के लिए, पुत्र के सादृश्य में हमें बनाने के लिए पिता परमेश्वर के पास दूसरा कोई उपाय नहीं था। नहीं था। हमारे उद्धार के कर्ता को सिद्ध करना, परफेक्ट करना, ताकि हम पूर्ण महिमा, परमेश्वर की पूर्ण महिमा को धारण कर सके। This is not to give us a good feeling that we are born again Christians. हम नए सिरे से सृजाया गया तो भक्त लोग हैं, परमेश्वर के संतान हैं, उसका यकीन दिलाने के लिए नहीं है। ये पुत्र की महिमा के पूर्णता की हमें ले जाने के लिए आहार है। Amen. Yes, Lord. Yes, Lord. Nothing short of that will gladden the heart of God, will be pleasing Him. उससे कम कुछ नहीं पिता परमेश्वर को खुश नहीं करेगा, खुश नहीं करेगा। पिता परमेश्वर उससे कम कुछ भी चीज है प्रसन्न नहीं होगा। Yes. Jesus said, I am broken for you, that you may attain to the full glory of the Godhead. परमेश्वर की पूर्ण महिमा तक तू पहुंचे, उसके लिए शरीर तोड़ दिया गया, तू पा सकोगे। एक वचन दो वचन पढ़कर हम कथा समाप्त करते हैं। लेवीय व्यवस्था में चले जाते हैं। 6वां अध्याय में से है Leviticus chapter 6 verses 24 to 27। पढ़ना है बस और कुछ नहीं। Leviticus लेविया पुस्तकम 6వ అధ్యాయం 24 మొదలు 27 వరకు। 6 का 24 से 27 तक। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से यह कह कि पाप बलि की व्यवस्था यह है, जिस स्थान में होम बलि पशु वध किया जाता है, उसी में पाप बलि पशु भी
यहोवा के सम्मुख बलि किया जाए वह परम पवित्र है। जो याजक पाप बलि चढ़ावे, हमने पहले सुना पढ़ा कि परमेश्वर को ये भाया फिर भी हाँ, कि वो पाप बलि बने। बनी, जब 53 में पढ़ा, हाँ, अभी कहते पाप बलि, हाँ, लेकिन उसका मांस परम पवित्र है। हाँ, परम पवित्र, बलि पाप बलि है, लेकिन उसका तोड़ दिया गया शरीर परम पवित्र है। यस, आमीन। धीरे धीरे आगे बढ़िए। जो याजक पाप बलि चढ़ावे वह उसे खाए, वह पवित्र स्थान में अर्थात मिलाप वाले तंबू के आंगन में खाए। हमें वो याजक लोग, हम है वे याजक लोग जिसको उसको तोड़ दिया, जिसने उनको मारा, जिसने उसको क्रूस पर चढ़ाया। हमारा पाप ने, मेरा श्राप ने, जिसके कारण मैं याजकों में गिना गया, क्योंकि मैंने पश्चाताप किया, मैंने उसको मृत्यु का अधिकार किया। ऐसा याजक खा सकता है? नहीं खा सकता। उसमें लिखा है कौन खा सकता? याजक, जो याजक पाप बलि जो उसे खाए, उससे खाए। हाँ, वो पवित्र स्थान में, पवित्र स्थान में खाए। हाँ, मिलाप वाले तंबू के आंगन में खाए। आमीन। हाँ, जो कुछ उसके मांस से छू जाए वह पवित्र ठहरेगा। बोलो कपड़ा सिनेमा हमें रिखोरा वो पवित्र भवन में खाओगे, हमें उसके मंदिर में खाओगे। हमें पवित्र है वो, उसको खाओगे, पवित्र में जाओगे, वो जिंदगी खाओगे, उसको छूने वाला पवित्र हो जाए, मेज पर सेवा करने वाला पवित्र है, मेज पर से खाने वाले पवित्र है। हमें 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 इसलिए मेमना तोड़ दिया गया। मैं इस समय आमंत्रण देता हूं, पवित्र आत्मा हमें आह्वान देता, खाओ, हमें भक्त बन जाओ, हमें बलवंत बन जाओ, हमें महिमा की पूर्णता की ओर बढ़ते रहो। हमें खाओ, यस, जीवन पाओ, बल को ऊपर बल प्राप्त करो, हमें पूर्ण महिमा की ओर जय के साथ बढ़ते जाओ। यीशु के नाम में आमीन। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का इकलौता बेटा हमारा उद्धारक यीशु मसीह पकड़वाया जाने वाला था। उस रात को 6 लोगों के साथ फसह के भोजन के लिए बैठा था। भोजन के बीच में उसने अपने पावन हाथों में रोटी ली, तोड़ी और धन्यवाद देकर यह मेरा देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ दिया गया है, सब इसी में से खाओ, ये तुम्हारे लिए है। यस, यीशु ने कहा जो मनुष्य के पुत्र के मांस को नहीं खाता उसके भीतर जीवन वास नहीं करता, क्योंकि वही स्वर्ग से उतर कर आकर मनुष्य को जीवन देने वाला रोटी है। मेरा देह असलियत में आहार है, जो मुझको खाता मेरे निमित्त जीवित रहेगा। यीशु ने कहा तुम्हारे पितरों को रेगिस्तान में मना मूसा ने नहीं दिया, मेरे पिता ने दिया, तेरे पिता ने दिया था, उनका समझ में नहीं आया, लेकिन उन्होंने आत्मिक आहार खाया था, वो भौतिक आहार नहीं था। वे सबों ने आत्मिक आहार खाया। जो चट्टान उनके पीछे करता था उससे पिया। हम भी वो तोड़ दिया गया युगों के चट्टान से बगने वाली
लहू की नदी में से पीते हैं। वो आत्मिक पेय है जो हमें जीवन देता है, और वो तोड़ दिया शरीर हम खाते हैं, जो आत्मिक आहार है जिससे हम अनंत काल तक जीवित रहेंगे। ये मेरे भाई को धन्यवाद देते हैं। पवित्र पदार्थ को जो आत्मिक तौर से यीशु का तोड़ दिया गया शरीर है, अपने बीच में बांट दिया कर। 252 जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है। हर ज़ख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। इस दुनिया में आए मेरे ही गुनाह उसको, मेरे गुनाह उसको, ये जुल्म सितम उस पर मैंने ही कराया है, मैंने ही कराया है। जो क्रूस पे कुर्बान है, ओ मेरा मसीहा है। हर ज़ख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। आशा रखता हूँ जिन्होंने भी प्रभु भोज में भाग लेने के लिए तैयारी से आए थे, उनको रोटी का टुकड़ा मिल गया। परमेश्वर को धन्यवाद। Yes, Lord. तो परमेश्वर ने पुत्र को ऐसा थोड़ी ताकि हम खा सकते खाकर हम आनंद काल के जीवन पा सकते हैं, पूर्ण महिमा को धारण कर सकते Amen. हैं। धन्यवाद के साथ Yes, Lord. आइए हम एक साथ ये पवित्र पदार्थ को अपनाए जो आत्मिक तौर से यीशु का तोड़ दिया गया शरीर है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। कैसे धन्यवाद कर, किस बात का, कितने शब्द हो गए। Yes, Lord. धन्यवाद में झुक कर इस जीवन को तेरे पैरों पे अर्पण कर। Yes, Lord. सिद्ध कर प्रभु। धन्यवाद। महिमा की ओर बढ़ने के लिए घर के ऊपर बल प्राप्त करेंगे हम ये हार के कारण तेरी सहायता से। Yes. यीशु के नाम में आमीन। Amen. Amen. आहार के तुरंत बाद यीशु ने दाखरस और जल मिलाकर बनाया पेय से भरी हुई कटोरी अपने पावन हाथों में ले लिया। धन्यवाद, यह मेरी लहू में नहीं, वो अच्छा है। सब लोग इसी में सब
अनेकों की पाप क्षमा के लिए बहाया गया मेरा लहू। Yes, Lord. Yes, Lord. ये परमेश्वर की बात, वो एक पाप नली पत्थर अपने पुत्र को बहाया किया, वो नदी से भीतर है। यीशु ने हमारे लिए लहू बहाया। स्मरण करते हुए, वृत्ति को प्रचार करते हुए आइए हम ये पवित्र पेट को जो आत्मिकता से यीशु को बहाया गया लहू है अपने बीच में बांट दिया कर। देने को मुझे जीवन खुद मौत सही उसने, खुद मौत सही उसने, क्या खूब है कुर्बानी, क्या प्यार अनोखा है, क्या प्यार अनोखा है। देने को मुझे जीवन खुद मौत सही उसने, खुद मौत सही उसने, क्या खूब है कुर्बानी, क्या प्यार अनोखा है, क्या प्यार अनोखा है। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है, विश्वास करता हूं कि जितने लोगों ने रोटी को खाया था उनको कटोरी भी मिल गया। तो ये परमेश्वर को धन्यवाद है। पिता ने हमसे इतना प्यार किया, पुत्र को छोड़कर वो चट्टान जो युगों का चट्टान है इसको तोड़कर कि पवित्र लहू हमें पिलाने को प्रसन्न हुआ। Amen. Amen. धन्यवाद के साथ ये पवित्र पेट को जो आत्मिकता उससे यीशु का बहाया गया लहू में उसकी वाचा एक साथ अपनाए। Yes. धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। महाकृपा, Yes, Lord. अनोखा प्यार, अपार करुणा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ऐसी अवस्था में भी प्रभु रुकावटों के बीच के मध्य Yes, Lord. अब तेरे चरणों में आ रहे हैं। तेरे पुत्र के हाथ से तैयार किया गया मेज पर से खाने और पीने के लिए तूने हमें योग्य माना। हम धन्य हैं प्रभु। Thank you. Thank you, Lord. इसका पूरा पूरा लाभ उठाने के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। जो कृपा हमारे ऊपर बरसाया दिया है वो व्यर्थ में ना हो जाए। Amen. महिमा तेरी हो सदा के लिए हो।
यीशु के बेटे नाम से मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। सिर्फ मांगने नहीं, सिर्फ लेने ही नहीं, हम यहाँ पे आए हैं तेरे हाथ को नहीं, तेरे चेहरे को ही हम निहारने आए हैं। धन्यवाद की भेंट चढ़ाने, स्तुति के गीतों को गाने, उपकारों को याद हम करने, चरणों में तेरे हम आए, चरणों में तेरे हम आए। भेंट जो तुम लाए हो, कर ले उसे तुम दान। भेंट जो तुम लाए हो, कर ले उसे तुम दान। दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों की ये बलिदान। दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों की ये बलिदान। मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफ के योग्य यीशु है। उसने किए बड़े बड़े काम, उसकी हो महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफों में विराजमान है यीशु है कितना महान। तारीफों में विराजमान है यीशु है कितना महान। दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों की ये बलिदान। दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों की ये बलिदान। मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफ के योग्य यीशु है। उसने किए बड़े बड़े काम, उसकी हो महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले तारीफ। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 तेरे अद्भुत कृपा के लिए। और एक बार हम धन्यवाद देना, तूने हमें इकट्ठा किया तेरे पावन चरणों के, तेरे पुत्र के हाथ से खाने के लिए पीने के लिए तूने हमें योग्य बनाई। आमीन 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 आमीन। हफ्ते में लोग जिन्होंने तेरे पुत्र को छेदा था, तोड़ा था, लेकिन उस पर विश्वास करने से, उद्धार पाने से हम याजक बन चुके हैं। योग्यता पाया, अधिकार पाए उसके शरीर खाने के लिए। इसके कारण हम पवित्र बन जाए, आमीन पुत्र समान बन जाए। आमीन। आपकी तुरी
बड़ी खुशी और आनंद के साथ उठा लिए जाए। तब तक ये आहार के बल पर हम चलेंगे तो हमें संभालेगा। महिमा तेरी हो सदा के लिए हो। यीशु के बेटे नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर की असीम प्रेम, निरंतर बने वाले स्वर्गीय शांति, उसका पुत्र हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह की कृपा, बहुत ऐसे अनुग्रह, चंगाई के सामर्थ्य, दृढ़ विश्वास, सनातन आशा, लौकिक आनंद, हिम्मत, स्वर्गीय ज्ञान, समझदारी और सुरक्षा, पवित्र आत्मा परमेश्वर की धन्य संगति, सखभागिता और अगुवाई हम सबके साथ है। मंडली के हर परिवार के हर सदस्य के साथ, जितने भी व्यक्तियों के विषयों के लिए प्रार्थना करते आ रहे और करना चाहिए, जिन्होंने भी हमसे प्रार्थना की मांगी थी, उन सबों के साथ, हमारे ही देश हिंदुस्तान, उसके सारे नागरिक और अधिकारियों के साथ, देश के और विदेश के ऐसे लोगों के साथ जो दुख संकट और परेशानियों से गुजर रहे हैं, परमेश्वर के सच्चे सेवकों के साथ, पीड़ा सहने वाले हमारे प्रिय भाइयों और बहनों के साथ, और इस्राएल और यरूशलेम के साथ भी सदा सर्वदा यीशु के पुनरागमन तक भी निरंतर बने रहे। आमीन आमीन।